इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में, जहां पर सरस मेला 2025 का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन 5 सितंबर से शुरू हुआ है और ये 22 सितंबर तक चलेगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे यहाँ पर जो स्टॉल्स हैं वो लगे हुए हैं। देश के तमाम कई राज्यों से जो स्टॉल्स हैं, जो ओनर्स हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और भी तमाम देश के राज्यों से यहाँ पर जो ओनर्स हैं वो आए हुए हैं। और मकसद क्या है, इसके पीछे का खास मकसद ये है कि स्वदेशी को यहाँ पर एक जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना है कि देश में स्वदेशी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेचे जाएं, जिससे देश की जीडीपी में एक जो है इजाफा देखने को मिले। इसके साथ ही जो भी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर वो सारे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स भी हैं। पीएम मोदी हमेशा ही पर्यावरण को लेकर के भी चिंतित नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का ही एक समावेश आपको इस मेले में आपको देखने को मिल रहा है। और खास तौर से ये मेला जो है वो ग्रामीण उद्यमियों के लिए, जो महिला उद्यमी हैं, उनको भी एक नया आयाम, एक नया प्लेटफॉर्म प्रदान करने का काम कर रहा है। वो कई स्टॉल्स पर भी आज लेकर के जाएंगे और आपको उन स्टॉल्स की जो खासियत है, जो प्रोडक्ट्स की जो खासियत है, उनसे भी आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। तो सरस मेला में हम मौजूद हैं, जहां पर तमाम जो छोटे उद्यमी हैं ग्रामीण इलाकों से, जो भी नए उद्यमी हैं, उन्हें एक नई उड़ान देने का कार्य सरस मेला कर रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की तरफ से इन्हें एक विशेष जो मदद है वो भी दी जा रही है। हम इस वक्त छत्तीसगढ़ के एक स्टॉल पर हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित जो कोसा साड़ी होती है वो उसकी यहाँ पर स्टॉल लगी हुई है। आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर कलर्स में और तमाम टेक्सचर्स में यहाँ पर आपको साड़ियों का एक बहुत ही बड़ा कलेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर ओनर भी हैं इस शॉप के। तो भैया, नाम क्या है आपका? संतोष कुमार देवांगन। अच्छा, कहाँ से हैं आप? छत्तीसगढ़ से? छत्तीसगढ़ में महासमुंद जिला बसना ब्लॉक से हैं। अच्छा जी। कोसा साड़ियाँ सर बहुत फेमस है वहाँ पर, तो ऐसी क्या चीज है जो इस साड़ी को खास बनाती है? सबसे पहली बात तो सर ये प्योर में माना जाता है। जो कोसा है सिल्क का सबसे पहला नंबर में आता है सर। ये तो भारत में बहुत सारे सिल्क पाए जाते हैं, लेकिन हमारा कोसा सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग, उत्पादन और बनावटी सारा काम हाथ से ही किया गया है। शुरुआत से लेकर अंत तक सारा का सारा काम हाथ से ही किया जाता है। खेती भी करना, खेती के बाद धागा निकालना, धागा के बाद बुनाई करना, बुनाई में जो डिजाइन बनाना, वो भी सब हाथ से किया जाता है। मशीन का इसमें कोई काम नहीं। इस वजह से हमारे छत्तीसगढ़ कोसे के मामले में सबसे अच्छी अचीवमेंट करी है हमारे छत्तीसगढ़ का। साड़ियाँ जो है अब विदेशों में भी जाने लगा है। और जो हमारा ट्रेडिशन होता है, हमारी जो छत्तीसगढ़ की कलाकृति, जो हम बोलते हैं बस्तर आर्ट, ये ही हमारी संस्कृति है। आदिवासी कल्चर हम लोग जुड़े हुए हैं उसी से, और हम जो साड़ियाँ बनाते हैं वो यही डिजाइन है। इस तरह के हम लोग बनाते हैं। और खास करके एक साड़ी बनाने में हम लोग साड़ी और एक बेटी को एक समान मानते हैं। जितना हम लोग उसको मेहनत करके बेटी को पढ़ाते लिखाते, ऐसे हम लोग इसको बनाते हैं, विदा कर देते हैं जी। तो इसके पीछे टीम है आप लोगों की, या? ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है सर। महिलाएं जो हम लोग घर में काम कर रहे हैं, सब हम लोग एक साथ मिल करके काम करते हैं। वो अपने घर में सब लोग जैसे एक फैमिली लग करके एक साड़ी बनाते हैं, यही काम है सर हमारा। तो ये कुल मिला के एक फैमिली बिजनेस जैसा? फैमिली बिजनेस सर, ये घर पर ही सारा काम होता है। हमें इसके लिए कोई बाहर फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं होती। और दूसरा क्या है, जो हमारा सामान बेचने के लिए सरकार द्वारा इस तरह का प्लेटफॉर्म दिया जाता है, जिसमें बहुत सारी योजनाएं सरकार दे रही हैं अपने सामान को बेचने के लिए, और सामान खरीदी करने के लिए, कच्चा माल खरीदी करने के लिए, और साथ में हम लोगों को प्रोत्साहन भी मिलता है। और अभी हम लोगों को जो लूम मिला है, जो हम लोगों को सब्सिडी पर मिला है सर, जो 25,000 रुपए का हम लोगों को सामान आता है, वो सब्सिडी पर हम लोगों को सिर्फ 2,500 रुपए में मिला है सर। बाकी का सारा जो खर्चा है वो सरकार ने दिया है। और साथ ही साथ हमें वर्क शेड के भी प्रोवाइड कराई जा रही है इस समय। आने वाले समय में हमारे पास एक पर्सनली वर्क शेड भी होगा, जिसमें सारी महिलाएं घर से जा करके अपने वर्क में काम करेंगे। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा, जैसे प्राइसिंग क्या है इसकी? जैसे देखिए, प्योर कोसा में 8,000 10,000 तक का जो है वो साड़ी हमारे पास मिल जाएंगे। ओरिजिनल है। मार्केट वैल्यू शायद इससे भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन हमारा सामान सीधे ग्राहकों से पहुंच रहा है। हम इसमें ज्यादा प्राइस नहीं रख रहे हैं, ज्यादा मार्जिन नहीं रखते हैं। तो इस
वजह से हमारा सामान जल्दी बिकता है और लोग अच्छे से खरीदी भी करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास काफी अच्छे से कस्टमर जो हैं वो लेन देन अच्छे से कर रहे हैं। और सबसे अचीवमेंट की बात, इस समय श्राद्ध चल रहे हैं, लोग खरीदी नहीं करते, लेकिन हमारी चीजों की खासियत है कि वो लोग आकर के खरीदी कर रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी हैं आप लोग? फिलहाल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं है सर, क्योंकि हम लोग एग्जीबिशन में ही अपना सामान पार्सल बेच ले रहे हैं जी। जैसे हर साल ये मेले जो हैं वो आयोजित होते हैं, तो आप लोग हर साल आते हैं? फिलहाल हम लोग दिल्ली में पहली बार आए हैं और इससे पहले नोएडा, गुड़गांव, मुंबई, कलकत्ता इन जगह पर हम लोग गए हैं। और दिल्ली में अभी भी पिछला जो मेला लगा था उससे बढ़िया यहाँ पर अचीवमेंट बहुत अच्छी है। सब लोग अच्छे से खरीदी कर रहे हैं और आने वाले समय में भी बहुत अच्छे से खरीदी करेंगे। लास्ट का जो समय रहेगा, नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो आम जनता है उन लोगों से भी अपेक्षा है कि वो लोग आएं और सभी लोगों से सामान खरीदी करें। आपको अच्छे अच्छे सामान मिलेंगे, जो चीज मार्केट में नहीं मिलेगी वो चीज आपको यहाँ पर मिलेगी सर। अच्छा, जैसे कोई ज्यादा सामान खरीद ले, जैसे क्वांटिटी में, बल्क ऑर्डर में, तो क्या उसके लिए कुछ डिस्काउंट भी है? स्पेशल डिस्काउंट तो खैर वो आने पर हो जाएगा। वो 4800 रुपये का है मैडम, 4800 रुपये का रुपियन सिल्क में, यही सेम पीस है मैम। ठीक। तो जैसा कि आपने देखा, कोसा जो छत्तीसगढ़ की बहुत ही चर्चित साड़ियां होती हैं वो यहाँ पर बिक रही हैं। और दिल्ली में छत्तीसगढ़ की साड़ियों का बिकना, इसका मतलब ही है कि किस तरह से जो तमाम उद्यमी हैं वो एक दूसरे से अब जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो शहर हो चाहे वो गाँव हो।